सो यस, अब हम हमारा वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। सो लाइक मैं सबसे पहले ड्रोन लैब का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। और सबसे पहले नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप बारिश का मजा ले रहे हो और आई होप ये वेबिनार अच्छा रहेगा सबके लिए और नॉलेजेबल रहेगा। एंड सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये ड्रोन लैब द्वारा ये वेबिनार हम लोग अरेंज कर रहे हैं। एवरी सैटरडे को हम लोग अरेंज करते हैं एंड 1 आवर का सेशन रहता है ये पूरा। एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग वेबिनार करते हैं एंड हम लोग चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं। एंड सो ड्रोन लैब अभी जो है वो हम लोग सर्विसेज कर रहे हैं। अभी हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस है, एकेडमी हो गया, राइट। सो ये वेबिनार के द्वारा हम लोग जो भी हमारे यंग जनरेशन है, राइट, तो उनको क्या बेनिफिट रहेगा, तो वो इसके लिए हम लोग ये वेबिनार रखते हैं, राइट। सो ये जो एंटरप्रेन्योर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। सो एंटरप्रेन्योर्स को भी काम में आएगा, लाइक। और ड्रोन भी नई टेक्नोलॉजी है, तो क्या नया हम लोग सीख सकते हैं, तो ये सब के लिए हम लोग वेबिनार हम लोग रखते हैं, राइट। सो आज के हमारे चीफ गेस्ट है मिस्टर सचिन पटेल एंड ही इज द CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर एट 3D पॉइंट शॉट। एंड आज का उनका टॉपिक रहेगा application of radar technology in surveying and mapping for various industries. So I hope आप सब enjoy करें ये सेशन और नॉलेज गेन करें। और एंड में आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है हम लोग वो भी सेशन रखेंगे 10-15 मिनट, तो आप प्लीज अच्छे से एंजॉय कीजिए और आई होप आप सबको मजा आए। थैंक यू सो मच। एंड सचिन सर, मैं आपको अभी हैंड ओवर करना चाहूंगी। यू कैन स्टार्ट नाउ। Hi, very good morning, everyone, and myself Sachin. Sorry, I think I have to speak in Hindi because I think Ronald have suggested to me some of the students are here, so it might be quite difficult, but no issue, I will manage how. क्योंकि मेरा नाम सचिन है, मैं 3D पॉइंट शॉट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज अ टेक्निकल हेड मेरा यहाँ पर पोजीशन है. सो आई एम लुकिंग फॉर ऑल द lidar related data capturing and delivery, also looking for, and I'm also looking for various application for specially lidar कैसे यूज होता है इंडस्ट्रीज में. बट आज मेरा ये जो जनरल टॉपिक रहेगा वो स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज रिलेटेड है, और somehow we are using the terrestrial lidar and एयरबोर्न lidar एंड स्लैम बेस्ड lidar एज वेल इन द इंडस्ट्रीज. वो कैसे यूज होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और उसका लाइक फीचर्स क्या है. सो ऑल दिस टॉपिक्स आई एम जस्ट गोइंग टू कवर टुडे in this presentation. So I'm just sharing my screen. I hope my screen is visible to everyone. Yes. Okay, so आज हम डिस्कस करेंगे like I will just give you the small introduction of the 3D point shot. So I will just directly jump to this slide. So हमारा बेस्ड वी आर बेस्ड इन गांधीनगर एंड हम लोग 3D स्कैनिंग, 3D मॉडलिंग, ड्रोन सर्वे, अंडरग्राउंड पाइपिंग आइडेंटिफिकेशन एंड ये पूरा डिजिटल सर्वे का हमारा काम है. वहाँ से जो भी हम लोग डेटा एक्विजिशन करते हैं उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, 2D में भी कन्वर्ट करते हैं, और एल्स उसी डेटा को हम लोग डिजिटल ट्विन में भी कन्वर्ट करते हैं. So I'm just not going to brief into this our company profile. That will be shared, I think, by Donald and team later after this presentation. But obviously today जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है रिलेटेड टू लाइक 3D लेजर स्कैनिंग कैसे काम करता है, उसका एप्लीकेशंस कैसा है, उसका बेनिफिट्स कैसा है, और what are the different type of lidar technology available in the market. And I will also show you some case studies and उसका वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे lidar टेक्नोलॉजी वर्क करता है, स्पेशली फॉर टेरेस्ट्रियल lidar एंड द स्लैम बेस्ड lidar एज वेल.
These are the many industries we are addressing, like AEC, oil and gas, offshore industries, heritage, ship design, aviation, mining, power and the pharma industries. So these ये major industries है जहाँ पर आप lidar technology use कर सकते हैं, like to capture the real condition of the site, all the assets आप capture कर सकते हैं 3D में, और उसी को आप preparation of the 3D model and the 2D drawings में आप convert कर सकते हैं. That will discuss you. एंड जो हमारा सर्विसेज है, जैसे मैंने आपको अबाउट आवर कंपनी में दिखाया, जैसे 3D लेजर स्कैनिंग, 3D मॉडलिंग, ऑल दीस आर आवर सर्विसेज. सो नाउ लाइक हमारा जो आज का मेन एजेंडा है रिलेटेड टू द एप्लीकेशंस ऑफ द लिडार इंडस्ट्रीज. सो दिस इज वन टाइप ऑफ आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो फारो स्कैनर है. मार्केट में बहुत सारे स्कैनर अवेलेबल है, टेरेस्ट्रियल स्कैनर. मैंने जस्ट यहाँ पर इमेज डाला है, लाइका का है, ट्रिम्बल का है, फेरो का है, एंड मैनी अदर्स ऑल्सो आर देयर. तो 3D लेजर स्कैनिंग क्या है? सो एक्चुअली 3D लेजर स्कैनिंग इट्स लाइक वन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. वो आपको एक्चुअल पॉइंट क्लाउड डेटा इन 3D में कैप्चर करेगा. दैट मीन्स 3D लेजर स्कैन मेजर करेगा ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट्स को. जो यहाँ पर आपको जो बीच में जो मिरर दिख रहा है, सो मिरर इज रोटेटिंग एवरी टाइम 300 डिग्री वर्टिकली और 360 डिग्री हॉरिजॉन्टली पूरा इक्विपमेंट रोटेट करेगा. सो यहाँ से मिरर चिप से मिरर रिफ्लेक्ट होकर कोई भी ऑब्जेक्ट पे उसका पाथ जाएगा, उसका लेजर जाएगा और सेम वैल्यू वापस चिप में स्टोर करेगा. और इस देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रेंज, लाइक 70 मीटर का भी मार्केट में अवेलेबल है, 150 मीटर अवेलेबल है, 350 मीटर अवेलेबल है, 100 मीटर भी अवेलेबल है. सो डिफरेंट रेंज के इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है. सो ये जो आपको दिख रहा है वो टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर है. आप इसको नॉन डिस्ट्रक्ट मतलब NDT भी बोल सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी. सो वो जो भी ऑब्जेक्ट दिखता है, वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे ट्री, बिल्डिंग्स, पाथ, एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, उसको सेम सिनेरियो मतलब सेम शिप में कैप्चर करेगा और उसका सारा वैल्यूज स्टोर करेगा उसकी चिप में. इसमें एक SD कार्ड डला हुआ रहता है, सो वो पूरा डेटा उसमें स्टोर होगा. और दिस इक्विपमेंट विल गिव यू द डेटा इनटू द पॉइंट क्लाउड फॉर्म. मीन्स वो आपको इमेज भी आएगा, साथ में वो पॉइंट क्लाउड इंफॉर्मेशन भी रहेगा. और ईच एंड एवरी पॉइंट हैव अ XYZ वैल्यू, दैट मीन्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू. सो आप 2 पॉइंट का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं. सो जितना भी हाई रिजोल्यूशन आप स्कैन करोगे उतना आपको ज्यादा डिटेल्स कैप्चर होगा. आप लो रिजोल्यूशन में स्कैन करोगे तो आपको उसका थोड़ा क्वालिटी डल मिलेगा. सो इट्स डिपेंड्स आप किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए उसको यूज कर रहे हैं. आई मीन टू से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे एसेट्स जो रहते हैं, जैसे उसका फ्लंज हो गया, वाल हो गया, उसका कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट हो गया, मोटर हो गया. सो उसमें वेरियस टाइप ऑफ शेप्स रहते हैं और बहुत सारा डेंस डेटा रहता है कॉम्प्लेक्स. सो उस केस में हमको थोड़ा हाई रिजोल्यूशन में स्कैन करना पड़ता है, यानी कि वो डेटा यूज करने के लिए मॉडलर को भी इजी रहे. सेम जब हम लोग बिल्डिंग में स्कैन करते हैं तो उसमें ओनली बीम वॉल, मैं बैरसेल साइड की बात कर रहा हूँ, जिसमें बीम, कॉलम्स, वॉल और विंडोज वही रहते हैं. तो उस केस में आप लो रिजोल्यूशन में भी जा सकते हैं. और दिस इक्विपमेंट, मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल lidar will give you the accuracy plus or minus 1 to 2 mm. So it depends, it might be vary onto the product to product. Means Faro का different हो सकता है, Leica का different हो सकता है, Timbal का different हो सकता है, like that. But plus or minus 1 mm उसका accuracy रहता है. Now ये काम कैसे करता है? Okay, so 3D laser scan, this is the one type of equipment जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. वो अभी क्या है कि आप ऐप भी रहता है, आप मोबाइल से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं. इसमें इसमें कुछ वायर नहीं रहता है, इट्स बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट. इसमें एक टच स्क्रीन रहता है. सो ये पूरा इक्विपमेंट 360 डिग्री रोटेट करेगा, एज आई मेंशन विद द वेरियस रेंज. सो एज एग्जांपल 120 मीटर का रेंज है, तो 120 मीटर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनटू द स्फीयरिकल रेंज, दैट विल बी कैप्चर एक्यूरेटली विथ ऑल द विजिबल आइटम्स विद द रियलिस्टिक कलर. और ये सारा डेटा आप स्कैन फिनिश होने के बाद आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा. एज आई मेंशन, मैंने आपको पहले बताया कि ये पॉइंट क्लाउड डेटा कैप्चर करता है, साथ में 360 डिग्री इमेज भी कैप्चर करता है. सो आपको इसको वेरियस पोजीशन पे लेके जाना है. दैट मीन्स एज एग्जांपल, आप कोई छोटा घर को स्कैन कर रहे हैं जिसका मतलब 3 BHK जैसा है, तो आपने एक रूम में कैप्चर किया, फिर दूसरे रूम में इसको कैप्चर किया, थर्ड रूम में कैप्चर किया.
तो एक लोकेशन पे इसको स्कैन करने में 5 to 10 मिनट्स लगता है। वो अगेन आपने कितना रेजोल्यूशन एंड क्वालिटी सेट किया है उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ऑन एन एवरेज उसको 2 to 3 मिनट्स एज एग्जांपल फॉर बिल्डिंग्स के लिए लगेगा। सो आप उसको वेरियस रूम्स में आपको रख के स्पॉट करना है, तो जो भी डिटेल्स है वो कैप्चर करेगा। तो ये मल्टीपल लोकेशन पे हम उसको लाइक वी हैव टू, हमको पहले उसका पोजीशन आइडेंटिफाई करना रहेगा कि पहला पोजीशन ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, लाइक दैट। और बिटवीन टू स्कैन्स, दो स्कैन्स को मिनिमम 30% ओवरलैप चाहिए। आई मीन टू से आपका दो रूम्स है, आपने लेफ्ट वाले रूम में स्कैन किया और राइट वाले रूम में स्कैन किया, और बीच का जो डोर बंद है, तो वो दो स्कैन्स मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा? क्योंकि उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स नहीं है। सो आई मीन टू से दो स्कैन्स को मर्ज करने के लिए आपको मिनिमम 30% ओवरलैप चाहिए। सो दिस इज हाउ, मतलब हमको ये this is the basic principle of doing the 3D scanning activity at the site. Now 3D scanning, that means lidar technology construction and surveying industries में कैसे beneficials है। अभी आप, I think अभी we are into the good era right here। पहले लोग क्या करते थे, चेन सर्वे करते थे, फिर मेजर टच से करते थे, फिर डिस्टेंस मीटर आया, फिर टोटल सेशन से सर्वे करते थे, राइट। सो इस केस में हमको पूरी साइट का वर्चुअल थिंग्स, आई मीन टू से पूरी साइट का रियल कंडीशंस का फोटो ज्योमेट्री और उसका पॉइंट आउट नहीं मिलता था, और हमका साइट विजिट भी बहुत सारे केस में करना पड़ता था, राइट। सो टोटल सेशन से क्या है कि आपको जैसे कि यहाँ पर जो ब्रिज दिख रहा है उसका आपको स्पान मेजर करना है, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट रखना पड़ेगा और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर रखना पड़ेगा, और आपका मशीन इधर किधर खड़ा रहेगा। सो वो बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा साइट पे, और उसी को फिर हमको कंप्यूटर में प्रोसेस करना पड़ता था, राइट। नाउ 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपने यहाँ पर एक जगह पे पोजीशन इंस्ट्रूमेंट रखा, तो आपको राइट साइड का पूरा ओवरव्यू 3D में देगा। सेम पोजीशन आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, तो मतलब मल्टीपल वेरियस लोकेशन पे आप लेके घूमते हैं। एज एग्जांपल जस्ट आई एम जस्ट गिविंग द फॉर 1 किलोमीटर 500 to 1 किलोमीटर के ब्रिज के लिए, आई थिंक इट्स गिव यू मिनिमम 5 to 6 आवर टू स्कैन दैट ब्रिज, और आपको उसका पूरा 3D पॉइंट आउट विथ रियलिस्टिक इमेज मिलेगा। सो दिस इज हाउ दिस technology, it's very fast and accurate to measure this type of complex object. Now construction industries, surveying industries में आप देखेंगे तो day by day there are various, most of the technologies coming, and all the technologies are related to each other, but the 3D laser scanning, यहाँ पर आपको उसका ग्लोबल पोजीशन भी चाहिए। सो आप DGPS यूज कर सकते हैं, GCP लगा के, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स लगा के। सो वो DGP आप GCP यहाँ पर कोई फ्लैट सरफेस पे लगा सकते हैं। मिनिमम वैसे 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन फॉर द बेटर एक्यूरेसी हम पर्सनली सजेस्ट करते हैं कि आप 3 या 4 पॉइंट्स यूज करें। सो मल्टीपल लोकेशंस पे आप उसको RTK मेथड या स्टैटिक मेथड से DGPS का पॉइंट्स ले लिया, और वही पॉइंट्स को आप 3D लेजर स्कैनर में भी कैप्चर करोगे। सो आपका जो डेटा है 3D लेजर स्कैन डेटा, वो हम उसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं DGPS के पॉइंट्स के ऊपर। दैट मीन्स आपका जो 3D लेजर स्कैन डेटा है वो पूरा जियो रेफरेंस हो जाएगा, और आपका जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा वो लोकल कोऑर्डिनेट से ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट होगा। और टिपिकली जनरली कोई भी साइट्स बन रहा होता है, सो उसमें क्या है कि अभी जनरली हमारा ही बात करें, अभी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद आप सबको पता होगा, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई का मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं, और कुछ ब्रिज का भी है। जो अभी हमारा काम कैसा है कि ये 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी जनरली इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो, बिकॉज ये बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है, आपको एक्यूरेट डेटा भी देगा, और साथ ही में कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए भी ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिया, दिल्ली टू मुंबई का जो हाईवे बन रहा है, मेट्रो का जो बन रहा है, वहाँ पर भी हम लोग इसको यूज करें डेली प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए, और उसमें कुछ एनालिसिस भी करना है आपको ब्रिज का और साइट का, वो भी आप उसको पॉइंट क्लाउड डेटा से आप उसका फोटो ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। नाउ ये जो मैं बता रहा था वो टेरेस्ट्रियल लिडार के बारे में था। अभी the same there are another equipment called slam based lidar, अभी जनरली मार्केट में लोग L1 भी यूज करते हैं, और बहुत सारे सेंसर, वेलोडाइन सेंसर भी अवेलेबल है मार्केट में। तो वही सेंसर को आप ड्रोन पे लगा के पॉइंट क्लाउड डेटा भी कैप्चर कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा, आई थिंक यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स और कुछ ज्वाइनी जो है वो मोस्टली रिलेटेड टू द पायलट्स और सम डेटा एक्विजिशन से है।
सो जनरली आपने देखा होगा कि वो लोग फोटोज मतलब आरजीबी कैमरा से सर्वे करते हैं. नाउ आप वेलोडाइन सेंसर भी यहाँ पर लगा सकते हैं और स्लैम बेस्ड सेंसर भी लगा सकते हैं. स्लैम बेस्ड क्या है, सिमुलाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड मैपिंग, उसका भी मैंने इस प्रेजेंटेशन में कवर किया है. दैट विल कम्स आफ्टर 3-4 स्लाइड. सो यहाँ पर क्या है कि आपका इक्विपमेंट ड्रोन पे लगा होगा और आपको ड्रोन को स्लोली स्लोली फ्लाई करोगे तो जैसे आपकी इमेज में दिखता है ये इसका इस टाइप का पूरा आपको पॉइंट क्लाउड व्यू मिलेगा, मीन्स और लाइक बर्ड आई व्यू मिलेगा. सो ये बहुत इजीली आपको कोई भी एसेट्स को या फिर कोई भी बिल्डिंग्स को, कोई भी प्लांट्स को आपको इंस्पेक्शन करना है, फिर उसका सर्वेइंग करना है, उसका कुछ रिकंस्ट्रक्शन करना है, ये सारे केस में आपको ये टेक्नोलॉजी यूजफुल है. मतलब जैसे कि टोपोग्राफी व्यू से भी हम लोग इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं मल्टीपल एंगल से, और उसी को भी हम लोग पॉइंट क्लाउड मतलब फोटो ज्योमेट्री को हम पॉइंट क्लाउड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बट दैट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट. ऑब्वियसली द फोटो का जो एक्यूरेसी रहता है सेंटीमीटर में रहता है और लिडार का mm में रहता है. सो दिस इज क्वाइट गुड एंड इट विल गिव द 3D व्यू फॉर एंटायर space, so that will be easy to identify all the assets and for the surveying and the construction and mapping purpose as well. यहाँ पर भी आप जैसे मैंने बताया कि जियो टैग्ड इमेजेस, दैट मीन्स आप डीजीपीएस यूज करके जीसीपी लगा सकते हैं, तो वो सेम जीसीपी ऊपर से कैमरा डिटेक्ट करेगा और वहां पर आपको पॉइंट को सुपर इम्पोज करके आपका ये डेटा भी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के साथ मैच होगा. नाउ इसमें आप वेजिटेशंस का भी ऑप्शन है. जनरली मैं लिडार की बात कर रहा हूँ तो पहले आपको बता दूं कि जनरली आरजीबी कैमरा फोटोग्राफी के लिए यूज होता है. लिडार सेंसर जो है आपको 3D पॉइंट क्लाउड व्यू में देगा. दूसरा और एक ये रहता है थर्मल कैमरा रहता है, दैट विल बी जनरली फायर केस में यूज होता है. जैसे कोई स्मोक, जहाँ पर कोई आग लगी है और वहां पर बहुत स्मोक है, तो उस केस में लिडार से हम लोग स्मोक के अंदर क्या डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, फोटो ज्योमेट्री से भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. उस केस में थर्मल कैमरा इट्स गुड टू गो, मीन्स उस केस में यूज होता है. और लास्ट वन रहता है मल्टी स्पेक्ट्रम. तो मल्टी स्पेक्ट्रम जनरली वेजिटेशन के लिए यूज होता है. और जो लास्ट है, ये टेक्नोलॉजी से आपको जनरली जो जियो टैग्ड इमेज मिला वो आपको 2D मैप करने में, प्रॉपर एलिवेशन करने में, उसका डीटीएम एंड डीएसएम, डिजिटल टेरेन सरफेस एंड डिजिटल टेरेन मॉडल बनाने में, कट एंड फिल वॉल्यूम्स निकालने में, जनरली आप सेम चीज को माइनिंग इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं. तो माइनिंग में क्या है कि जनरली वहां पर बहुत सारा कोल का स्टॉक और जिंक का स्टॉक्स रहता है, तो वो स्टॉक्स को वो लोग आई थिंक डेली बेसिस या मंथली बेसिस उसका वॉल्यूम निकालते हैं, राइट. सो वो वाला वॉल्यूम वो डिस्टेंस मीटर से या फिर टोटल स्टेशन से निकालने के लिए जाएंगे. सो दैट विल गिव, वो बहुत सारा टाइम भी लगेगा उसमें और उसमें इतना एक्यूरेट भी नहीं मिलेगा. और वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक पाइल, क्योंकि उनका जनरली स्टॉक 10 मीटर बाय 50 मीटर, समटाइम 100 मीटर का भी रहता है, एज पर माई एक्सपीरियंस जो हमने काम किया है माइनिंग इंडस्ट्रीज में. तो उस केस में आप ये सेम सेंसर ड्रोन पे लगा के या फिर टोपोग्राफिक जैसे मैंने बताया सर्वे करके उसका भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं. सो ये लिडार टेक्नोलॉजी आप ड्रोन के साथ भी अटैच करके उसको सारे एसेट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. ओके, इसका बेनिफिट्स क्या है? अभी आपने देखा होगा कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पर एक फेरो का कैमरा रखा था, मैंने यहाँ पर लाइका का कैमरा रखा है, यहाँ पर आई थिंक ये अगेन लाइका का पुराना मॉडल है. सो जैसे मैंने बताया डिफरेंट मैंने जस्ट यहाँ पर इमेज रखा है, यानी कि आपको जस्ट पता चले कि किस टाइप का इक्विपमेंट दिखता है और कौन सी कंपनीज के जनरली मार्केट में इक्विपमेंट्स अवेलेबल है. सो आई विल नॉट गो दैट मच इनटू द डेप्थ बिकॉज ऑब्वियसली द टेक्नोलॉजी कौन सा चूज करना है इट्स डिपेंड्स ऑन अस. इसका बेनिफिट्स क्या है? 1 मिनट. ओके, सो जनरली आप आउटसाइड में जो स्कैन करते हैं, जैसे कि लार्ज एसेट्स हो गया, ब्रिज है, फिर कोई हेरिटेज बिल्डिंग्स हो गया. सो जनरली हेरिटेज बिल्डिंग में क्या है कि उसमें बहुत सारा कार्विंग रहता है, स्टैच्यू रहता है, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, तो उसको सेम ज्योमेट्री में उसका डिजाइन बनाना और उसकी 3D में रेप्लिका बनाना और उसका 2D में ड्राइंग एक्स्ट्रा करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट विद द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी. बट जब आप उसको 3D में स्कैन करते हैं तो आपको पूरी साइट का 360 डिग्री व्यू मिलता है और आपको हर एक पॉइंट्स का डिटेल्स मिलता है. सो आप उसी को एक्सट्रैक्ट करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसका मैश में भी सेम मॉडल को कन्वर्ट कर सकते हैं. ये उसका गुड बेनिफिट्स है. दूसरा बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो जनरली MEP सर्विसेज के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड समहाउ फायर सर्विसेज एज वेल, जो कि साइट पे इंस्टॉल होती है जनरली बैरसल साइट पे या एयरपोर्ट्स पे, और
उसमें कुछ लाइंस को चेंज करना है तो उसका क्लैश डिटेक्शन भी रहता है, कभी आपको न्यू पाइपलाइंस डालनी है, राइट। तो उस केस में बहुत सारी सर्विस एमईपी सर्विसेज जनरली सीलिंग के साथ लगी होती है। सो ये सीलिंग सर्विसेज आपको नॉर्मली मेजर करने में बहुत टाइम भी लग सकता है और समटाइम वो इतना एक्यूरेट भी नहीं रहता। तो उस केस में आप 3D लेजर स्कैनर से स्कैन करके सारी सर्विसेज को स्कैन टू बीम, मतलब उसको बीम मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपका जो न्यू पाइप्स का रूट आ रहा है, एनईपी का रूट्स आ रहा है, उसको भी आप उसके साथ ओवरलैप करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इधर क्लैश डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये भी उसका एक बेनिफिट है लिडार टेक्नोलॉजी का। दूसरा, जैसे मैं बताऊं कि ओल्ड बिल्डिंग्स को रिनोवेशन करना है, जनरली अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के लिए लास्ट ईयर में मुंबई का। सो वो पूरा बिल्डिंग आई थिंक इट्स मल्टी करोड़ भी आई थिंक उनका ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो उसको पूरा रिनोवेट कर रहा है, उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है और उसके बैकएंड में उनका जो टेलीकम्युनिकेशंस का ऑफिस है, तो वो सारी उसको मतलब रिनोवेशन करने के लिए दे डोंट हैव द प्रॉपर ड्राइंग, उनके पास प्रॉपर ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है। और उन्होंने हमको ड्राइंग दिया था, वो भी मतलब पीडीएफ फॉर्म में था, और दैट इज नॉट एज पर द साइट कंडीशन, मतलब बहुत साल पुराने होंगे, क्योंकि एज यू नो छत्रपति शिवाजी स्टेशन बहुत पुराना बिल्डिंग्स है, राइट। सो उस केस में आप अगेन इट्स लाइक वेरी यूनिक बिल्डिंग, और आप उसको टोटल सेशन या मेजर टाइप से करने के लिए जाएंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, और उसको अगेन उसका एमईपी सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना, फिर उसका डोर्स, विंडोज, वॉल, आउटसाइड पेरिफेरी को कवर करना, इट विल टेक टू मच टाइम विद द ट्रेडिशनल मेथड व्हाइल डू द सर्वे। बट 3D लेजर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से आप मल्टीपल लोकेशंस पे कैमरा रख के उसको पूरा 3D में कैप्चर कर सकते हैं। उस केस में आपका ये भी यूनिक जो बिल्डिंग है हेरिटेज, वो भी उसका 3D में कैप्चर हो जाएगा, और सेम विल बी यूजफुल फॉर रिकंस्ट्रक्शन पर्पज, मीन्स उसी में आप रीडिजाइन करके साइट पे फिजिकल चेंज भी कर सकते हैं। अगेन इसको आपको 3D में डॉक्यूमेंट करना है। अभी जनरली जैसे हमारा बिल्डिंग्स की बात करूँ मैं, तो कोई पुराना बिल्डिंग्स ऐसे कालूपुर टेम्पल, आप लोग गुजरात से तो आपको कालूपुर टेम्पल पता होगा, वो 200 साल पुराना है। अभी रिसेंटली उनका एक इवेंट हुआ था, तो उन्होंने हमने पूरा टेम्पल स्कैन करके उसको हमने AR VR में भी दिखाया था। सो इस टाइप का जो हेरिटेज स्ट्रक्चर उसको 3D डॉक्यूमेंट भी आप कर सकते हैं। अगेन दूसरी इंडस्ट्रीज की डिफॉर्मेशन एनालिसिस, स्पेशली फॉर द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में जो टैंक्स रहती है, सो वो टैंक्स का डिफॉर्मेशन एनालिसिस के लिए भी देयर आर वेरियस बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आप डेटा प्रोसेस करके फिर उसका टैंक डिफॉर्मेशन एनालिसिस भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेशन जिनमें आप, जैसे मैंने आपको स्टॉक पाइल के लिए बताया, तो वो भी आप उसके लिए यूज कर सकते थे 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। आई होप, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग फास्ट एंड यू आर क्लियर टिल हियर। Yes, sir, of course. हाय, ओके। नाउ अभी जो मैं बात कर रहा था वो टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर की बात कर रहा था। अभी ये स्लैम बेस्ड स्कैनर है, दैट मीन्स सिमुलाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। यहाँ पर जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ वो एक होवर मैप कंपनी की है, मतलब एमिसेंट कंपनी की है। तो सेम डिवाइस आप, जैसे कि ये पहला जो मैंने रोबोट यहाँ पर इमेज में डिस्प्ले किया है बोस्टन डायनेमिक्स के था, तो जनरली आप हिली टेरेन में है या फिर कन्फाइंड स्पेस है, जैसे अंडरग्राउंड माइंस में, जहाँ पर सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। सो उस केस में आप सेम डिवाइस को इस टाइप के रोबोट पे लगा के, और आपको पूरा डेटा टैबलेट में, इसमें वाईफाई रहता है तो आप लाइव डेटा देख सकते हैं। दूसरा है सेम इक्विपमेंट आप वहां से निकल के आपको आउटडोर में स्कैन करना है, बिल्डिंग्स में स्कैन करना है, तो हाथ में लेके आप यू जस्ट हैव टू वॉक। टेरेस्ट्रियल में क्या था कि आपको ट्राइपॉड पे रखना पड़ेगा और वहां पर वो 5 to 10 मिनट्स लगाएगा डेटा कैप्चर करने में। लेकिन टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी इट्स एक्यूरेट ±1 mm और दिस इज अराउंड 5 to 10 mm। सो इसमें एक्यूरेसी का थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जनरली स्लैम बेस्ड प्रोडक्ट पीपल आर यूजिंग स्पेशली फॉर द माइनिंग इंडस्ट्रीज, फिर जहाँ पर सर्विंग रोड मैपिंग्स के लिए, जहाँ पर एक्यूरेसी थोड़ा 10 mm तक चल जाता है, उस केस में पीपल आर यूजिंग दिस स्लैम बेस्ड टेक्नोलॉजी। द थर्ड वन है बैकपैक में भी आप उसको लेके सर्वे कर सकते हैं। फिर जहाँ पर कोई मैन हॉल है जिसके अंदर घुसने का बहुत कन्फाइंड स्पेस है, जैसे की बात करके गटर के अंदर हम नहीं जा सकते, राइट। तो उस केस में ये जो फोर्थ वाला इमेज दिख रहा है आपको, ऐसे भी इक्विपमेंट को उल्टा लटका के आप उसका डेटा कैप्चर कर सकते हैं। ऑब्वियसली सेम डिवाइस आप ड्रोन पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ये वाली इमेज में दिखा रहा था। सो ये सेम इक्विपमेंट को ड्रोन पे माउंट करके डेटा कैप्चर किया हुआ लिडार डेटा। सेम इक्विपमेंट को जहाँ पर जनरली ये भी हमने रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट किया था, जहाँ पर चाइनीज बॉर्डर लगता है और बहुत सारा इश्यूज रहता है फॉर द ड्रोन फ्लाइंग का परमिशन के लिए,
और वहाँ का टेरेन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे कि बहुत हिली टेरेन है, तो उस केस में आपको सिग्नल मिलने का भी चांस बहुत कम है। तो उस केस में आप सेम डिवाइस को कार पे भी माउंट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ रहता है, तो जो आपको कंटिन्यूअस उसका इमेजेस भी दिखाएगा, वीडियोस भी दिखाएगा। सो सेम डिवाइस हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ अर्बन मैपिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लिडार डेटा कैसे यूजफुल है, जैसे उसका एप्लीकेशंस मैंने बताया, जो मैं स्लैम बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट है, उसका आपको डेली प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करना है। सो द सेम बड़ा प्रॉपर्टी आप मतलब विद इन सम टाइम यू कैन स्कैन इट आउट, बिकॉज जनरली हम लोग इसको कार पे माउंट करके इन अ डे 20 से 25 किलोमीटर का सर्वे करते हैं, क्योंकि कार को आप 20 स्पीड पे चलिए, डेटा एक्विजिशन होता जाएगा। सेम थिंग्स ऑल्सो अप्लाई टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर जहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, तो ऑब्वियसली उसका वर्टिकलिटी चेक करना, उसका क्लैश डिटेक्शन चेक करना, उसका कंडीशन इंस्पेक्शन चेक करना, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग। तो ये सारी चीज के लिए दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूजफुल। ऑब्वियसली ये जो लिडार है, इनकेस आप कन्फाइंड स्पेस में जीपीएस नहीं रहता है जनरली, तो विदाउट जीपीएस भी यू कैन वर्क ऑन दिस। सो ये जो इमेज है, यहाँ पर कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए आप लिडार टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। जैसे अंडरग्राउंड माइंस में, जैसे मैंने बताया कि जनरली क्या होता है कि अंडरग्राउंड माइंस में सेफ्टी पहला चीज है, मेन एक्यूरेसी चीज है, और दूसरा उस टाइप का जो उसमें बहुत सारे शेप डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, तो उसका वॉल्यूम निकालना या फिर उसमें कितना कट एंड फिल्स हुआ है, ये सारी चीज फिजिकली या ट्रेडिशनल मेथड से मेजर करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर अंडरग्राउंड माइंस के लिए लिडार टेक्नोलॉजी इज वेरी सूटेबल। अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, अभी हमने चेन्नई मेट्रो का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पर उनको एमईपी का सर्विसेज लगाना था, तो कितना मतलब कहाँ पर लगेगा उसका पूरा प्री प्लान करने के लिए उन्होंने हमने पूरा टनल का स्कैन किया था, और अकॉर्डिंगली वो डेटा पे उन लोगों ने पहले प्री प्लान किया और बाद में फिजिकली साइट पे अप्लाई किया। मतलब ये वन ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी। अर्बन मैपिंग ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी एंड एक्यूरेट टू कैप्चर ऑल द एसेट्स। जनरली आप उसको ड्रोन पे इंस्ट्रूमेंट को माउंट करके आप पूरी सिटी को 3D व्यू में कैप्चर कर सकते हैं, फिर उसका डीटीएम डीएसएम कैप्चर करना, उसको जियो लोकेशन के साथ मैनेज करना। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व इनटू द अर्बन मैपिंग। अर्बन मैपिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, सो यू नो वेरी वेल। डिफेंस के लिए ऑब्वियसली फॉर द जेटी पर्पज एंड शिप के अंदर का जो BWTS है और EGCS का सिस्टम्स है, उसके लिए भी आप वेरी फास्ट डेटा एक्यूरेट कैप्चर होता है, और सारे एसेट्स को आप 3D में कैप्चर करके उसका 3D मॉडल करना है और उसको 2D में एक्सट्रैक्ट करना है, उस पर्पज के लिए भी आप लिडार टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ब्रिज इंस्पेक्शन के लिए सेम टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, जैसे कि उसका सिमिलर एप्लीकेशन एज लाइक अर्बन मैपिंग के लिए है। अभी जनरली बहुत सारे ब्रिज का आप देखोगे कि कंडीशंस मॉनिटरिंग के लिए, अभी रिसेंटली जैसे मोरबी में एक ब्रिज का भी जस्ट डिमोलाइज हुआ था अपने आप, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पुराने एसेट्स है, ब्रिज है, उसको आप 3D में कैप्चर करके उसके एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में जनरली मैंने पहले ही बताया कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्रीज है वहां पर बहुत सारे एसेट्स डिफरेंट डिफरेंट शेप में रहते हैं, जैसे मोटर, गेज, पाइप, स्ट्रक्चर, उसका कूलिंग फैन, टैंक्स, ये बहुत सारी चीजों को मैन्युअल मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आप उसको 3D लेजर स्कैनर से स्कैन करते हैं तो आपको एक एक्यूरेट डिटेल्स मिलता है, और सेम डिटेल्स के ऊपर आप एसेट्स का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एल्स उसी ऑब्जेक्ट को, जैसे क्लाइंट आपको पेन एडी डेटा देगा, पाइपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, वो डायग्राम को आप 3D मॉडल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और कोई भी फॉर्मेट, कोई भी इंफॉर्मेशन भी आप एसेट्स करके पूरे प्लांट को आप डिजिटल ट्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टेरेन मैपिंग के लिए, जैसे जनरली टेरेन मैपिंग के लिए जनरली फ्लैट टेरेन्स है और एल्स दिस हिली टेरेन्स है, उस टाइप के केस में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द एग्जैक्ट ज्योमेट्री। सो इन दिस सिनारियो, वो वाले केस में आपको लिडार टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल होगा, और वो उसमें कट एंड फिल्स जो करना है, फिर उसका जो टेरेन मॉनिटरिंग है, उसमें कुछ आपको कुछ नया बिल्डिंग्स करना है, उसका फ्लैट सरफेस क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो यूजफुल।
ऑब्वियसली फॉरेस्ट के लिए भी मतलब अभी जनरली हमने नॉट हियर इन द श्रीलंका में एक प्रोजेक्ट किया था फॉरेस्ट के लिए, मतलब टू फॉर द वेजिटेशन पर्पज। सो उस केस में भी आपको लिडार टेक्नोलॉजी अवेलेबल यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत बहुत डेंस फॉरेस्ट रहेगा, तो टेक्निकली आपको जैसे पता है कि ड्रोन जो ऊपर माउंट होगा तो वहां पर बहुत सारे ट्रीज के पन्ने हैं, उसको नीचे का ग्राउंड डिटेल्स नहीं मिलेगा। मतलब ऑब्वियसली आपका पायलट कितनी हाइट पे फ्लाई करता है, कौन से एंगल पे फ्लाई करता है, और वो डिटेल्स को एक्विजिशन करने के लिए कितना क्लेवर है, वो अगेन इट्स डिपेंड्स लाइक आपको किस टाइप का ट्रेन में फ्लाई। फॉरेस्ट इज लाइक वेरी नॉट अ कॉम्प्लेक्स, बट हमको उसमें बहुत सारा केयर करके कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझ के ड्रोन फ्लाई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली द डेटा इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो उसमें भी टेरेन इतना फ्लैट तो नहीं रहता, सो नीचे का जो डिटेल्स भी चाहिए, ऊपर का भी चाहिए, तो उसके इसमें ये जो स्लैम बेस्ड लिडार है जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी या सो आप इसको ड्रोन पे रख के पहले फ्लाई कर सकते हैं, तो आपको ऊपर का टोपोग्राफी व्यू मिल जाएगा, और एल्स हाथ में लेके नीचे का आप सरफेस पे रन कीजिए तो आपको नीचे का भी डिटेल्स मिल जाएगा, और वो दोनों डिटेल्स को आप एक साइड कंबाइन भी कर सकते हैं। इंटरनेट डिजाइन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनएसए टेलीकम्युनिकेशन टावर के लिए भी यूज कर। सो ऑल दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस वेयर वी कैन यूज द lidar टेक्नोलॉजी। So this is again the same slide. I just inserted the number of images with the same manner just for the better visualization. अभी होता क्या है, मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज को आपने स्कैन किया lidar से, उसका मतलब एप्लीकेशंस में जनरली यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स में लिखा हुआ है। एसेट्स इंस्पेक्शन के लिए जनरली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में और फैक्ट्रीज में कर सकते हैं। कंडीशन मॉनिटरिंग जनरली जैसे बिल्डिंग्स का मैंने आपको बताया, और स्मार्ट सिटीज के लिए बताया। मेंटेनेंस पर्पस के लिए जैसे टैंक्स है, ब्रिज का है, उस केस में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। एज बिल्ट वेरिफिकेशन, ऑब्वियसली जनरली एज बिल्ट जो साइट पे है, और जनरली क्या होता है कि कोई साइट बनने से पहले उसका टोरी ड्राइंग्स अभी न्यू अभी जो लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे केस में पहले जैसे कोई हाई राइज बिल्डिंग बन रहा है तो उसका ऑलरेडी डिजाइन प्री प्लान रहता है कॉन्ट्रैक्टर के पास या आर्किटेक्ट के पास। अकॉर्डिंगली वो बिल्डिंग साइट पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो आप स्कैन करके एग्जिस्टिंग मतलब जो प्री प्लॉट प्लान है उनके पास जो ड्राइंग्स है वो, और साइट का जो आपने कैप्चर किया वो डेटा सुपर इम्पोज करके आप एज बिल्ट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। डिजिटल ट्विन में क्या रहता है कि जनरली जैसे मैं एज ए एग्जांपल दूं कोई छोटे प्रोजेक्ट्स का, जैसे एयरपोर्ट्स के लिए रिसेंटली वी हैड डन वन प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट का नाम नहीं लूंगा, वेरी कॉन्फिडेंशियल एयरपोर्ट। सो उनका जो यूटिलिटीज एरिया है जहाँ पर पे उनका एसी एमईपी इलेक्ट्रिकल सारा सर्विसेज पास होता था, तो वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट वो लोग दे आर कन्वर्टिंग इनटू द डिजिटल ट्विन। सो उनके पास डिजिटल ट्विन के लिए उनको पहले पूरे एयरपोर्ट्स का 3D मॉडल चाहिए, पूरे एयरपोर्ट्स का या फिर जो यूटिलिटीज का जो बात कर रहे थे वो, तो हमने उसको पहले स्कैन किया। स्कैन करने के बाद हमने सारा उसका 3D पॉइंट क्लाउड डेटा को हमने 3D मॉडल में कन्वर्ट किया, और सेम 3D मॉडल में सारे एसेट्स को, उसका पाइप्स, उसका स्ट्रक्चर, सबको हमने, उसका मोटर्स इंफॉर्मेशन हमने पुट किया। एज इंफॉर्मेशन इन द सेंस जैसे कोई मोटर है तो मोटर का लेंथ फीट हाइट कितना है, कौन सी कंपनी का मोटर है, कितने हॉर्स पावर से चलता है, कितना उसको इलेक्ट्रिक आउटपुट चाहिए, कितना कितना इनपुट्स चाहिए, उसका मेंटेनेंस डेट क्या है, ये सारा फॉर्म एक्सेल में रहता है, इनसे कोबी फॉर्मेट, तो इसको हम लोग 3D रेविट मॉडल में इंसर्ट करते हैं। और सेम डेटा इज गोइंग टू मार्केट में डिजिटल ट्विन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि IBM मैक्सिमो है, सीमेंस का भी है, इनवी का भी है, तो उसमें फिर ये सारे एसेट्स को आप डिजिटल ट्विन में भी कन्वर्ट कर सकते। डिजिटल ट्विन इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट दिस इज हाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द डिजिटल ट्विन क्या है उसका थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिजाइन एंड प्लानिंग के लिए ऑब्वियसली आपका इंटीरियर डिजाइन का कुछ बन रहा है या फिर आपका कोई प्लान बन रहा है, जनरली आपने देखा होगा, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक ट्रिम्बल से अभी जो न्यू पार्लियामेंट बना उन्होंने कुछ स्कैन किया था ट्रिम्बल से वो डिजाइन एंड प्लानिंग के लिए। सो दिस इज ऑल्सो गुड एप्लीकेशंस विद द lidar, एंड देयर आर चांसेस ऑफ द डिटेक्शंस के लिए भी अभी क्लच डिटेक्शन के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। या नाउ दिस इज वन स्मॉल इमेज जहां पर जस्ट मैं यहाँ पर ये दिखाने का ट्राई करूँ कि कुछ केस में आप ऊपर का एरिया फ्लाइट से भी कैप्चर कर सकते हैं। ये दिस इज द वन एग्जांपल जो स्लैम बेस्ड स्कैनर से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लैम बेस्ड स्कैनर को आपने फ्लाइट पे लगा दिया और ऊपर का ओवरव्यू आपने फ्लाइट से कैप्चर किया, नीचे का आपने कोई व्हीकल पे आपने स्कैनर माउंट किया एज ए मोबाइल मैपिंग, उससे आपने रोड कैप्चर किया। और कुछ डिफिकल्ट टेरेन है जहाँ पर ड्रोन भी नहीं जाएगा और जहाँ पर आप
कार को भी नहीं ले जा सकते। उस केस में आप सेम इक्विपमेंट को बैकपैक में रख के, हाथ में रख के भी स्कैन कर सकते हैं, और तीनों डेटा जो आपने फ्लाइट से किया, व्हीकल पे माउंट किया और आपने वर्किंग से किया, तीनों डेटा को एक साथ कैप्चर करके यू कैन जनरेट दिस टाइप ऑफ एज बिल्ट पॉइंट क्लाउड फॉर द कैप्चर्ड डेटा। सो ऐसा नहीं है कि आपने ओनली फ्लाइट से स्कैन किया तो फ्लाइट का डेटा ओनली फ्लाइट वाले पार्ट में ही मर्ज होगा या फिर इसमें होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मिनिमम आपको कुछ ओवरलैप चाहिए, तो वो ओवरलैप से आप डेटा को अलाइन कर सकते हैं, और ये डेटा होने के बाद फिर आप उसको जीसीपी के साथ या फिर जीसीपी के साथ या फिर आपका जो लोकल कोऑर्डिनेट्स है उसके साथ आप उसको मर्ज करके उसको जियो रेफरेंस भी कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि जनरली मैंने बेनिफिट्स बता दिया, एप्लीकेशंस ऑलरेडी सारी चीजों का यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको मेन एप्लीकेशंस दिखाने की बात कर रहा हूँ रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो एज बिल्ट ऑब्वियसली हमको पहले एज बिल्ट 3D मॉडल बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है। आप डेटा पॉइंट क्लाउड को कैप्चर करो, उसी को आप रैबिट में लेके जाके उसका 2D और 3D मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है विद प्लस और माइनस 1 mm एक्यूरेसी। हजार्ड इंफेक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जनरली बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग का आप मेजर करने के लिए जाओगे तो टोटल स्टेशन से या फिर ट्रेडिशनल मेथड से इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली फ्लैट फसाड है, ओनली स्क्वायर बिल्डिंग है तो आप उसको ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप का फसाड है तो उस केस में आपने 3D स्कैन किया तो उसी फसाड को आपको रीडिजाइन करने के लिए, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी। स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड द मेंटेनेंस, ऑब्वियसली बहुत सारे स्ट्रक्चर को फ्रिक्वेंटली एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे कि मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ तो प्लांट में बहुत सारे 10-15 या उसके मोर देन 30 ईयर्स से ज्यादा भी वहां पर कॉलम्स लगे रहते हैं। जब हम प्लांट में जाते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे कॉलम्स का थोड़ा बहुत बैंड हो चुका होता है, तो उसको आप स्कैन करके उसका वर्टिकलिटी भी चेक कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस के लिए भी आप पर्टिकुलर टीम्स को, इंजीनियर्स को आप बता सकते हैं। दिस इज लाइक वन हाउ यू कैन डू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। उसका लोड कैपेसिटी, मतलब ये टेक्ला मार्केट, मतलब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में क्या है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। एज ए एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, टेक्ला सॉफ्टवेयर है, तो उसमें भी आपने जो 3D मॉडल बनाया स्कैन टू बीम से, वो उसमें इंपोर्ट करके आप उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं। स्कैन टू बीम, आप जो लिडार से जो डेटा कैप्चर कर रहे हैं, दिस इज दैट यू कैन सी दैट 3D लेजर स्कैनिंग। तो वो जो स्कैन डेटा आपके पास आया वो आपको बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग के लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पूरे साइट्स का 3D डेटा है इन द पॉइंट क्लाउड फॉर्म, इन द इमेज फॉर्म। सो सेम डेटा को आप 3D मॉडल बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका मॉडल्स है उसमें आप बीम, वॉलम, बीम कॉल, वॉलम्स, विंडोज, डोर, उसका एमईपी सर्विसेज, वो सारा आपको एज पर साइट कंडीशन मिलेगा इन द पॉइंट क्लाउड डेटा में, और उसी से आपका साइट विजिट भी कम्स रहेगा क्योंकि आपके पास पूरा ओवरव्यू है साइट्स का, और वो स्कैन डेटा से आप बी मॉडल भी बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, अभी जनरली क्या है कि आपका साइट्स यहाँ पर इंडिया में चल रहा है, लेकिन उसका जो साइट का ऑनर है वो जनरली कोई और जगह पे बैठा है, मतलब अब्रॉड में बैठा है, तो ही जस्ट वांट टू मॉनिटर द साइट फ्रिक्वेंटली। सो उस केस में आप डेटा को स्कैन करके सॉफ्टवेयर में भी डाल सकते हैं, और या भी क्या है कि वेबशेयर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो सेम डेटा आप वेबशेयर में भी डाल दो, उनको आईडी पासवर्ड दे दो, तो वहां से भी वो आपका डेटा एक्सेस कर पाएगा, और ही कैन गाइड अस टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड द इंजीनियर्स, साइट पे कुछ चेंजेस करना है और क्या है, तो वो भी कर सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट मॉनिटर भी कर सकते हैं। बिल्डिंग एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली कुछ टेरेन ऐसा है जहां पर इट्स नॉट अ फ्लैट टेरेन, और उसको आपको कुछ बिल्डअप करना है लेकिन आपके पास प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। सो इन दिस सिनेरियो आपको प्रिसाइजली ज्योमेट्री शेप रिकॉर्ड करने के लिए आप 3D लेजर स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, और वही डेटा को फिर आप यू कैन फर्दर प्रोसेस फॉर टू क्रिएट द build-up and the designs. Deformation and the space optimization, that is a part of the interior design. So these are the main and core applications of the laser scanning technology. So here again I have explained this in the details. Project monitoring के लिए, quality control के लिए, site survey के लिए इसका आप walk through भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे बहुत सारे मार्केट्स में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जैक्सल, JRC 3D रिकंस्ट्रक्शन, अभी तो बहुत सारे ऑटोकैड है, रैबिट है, फिर औरा सॉफ्टवेयर है। सो दीज आर द मेन सॉफ्टवेयर्स वेयर यू कैन डू द प्रोसेसिंग ऑफ द पॉइंट क्लाउड डेटा। ऑब्वियसली आप ये डेटा को
जीआईएस के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें बढ़िया सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि ग्लोबल मैपर है, QGIS है, Pix4D है. So these are the again more software that will be used to process the data and to create the GIS application. ये स्पेशली वाले ये जो मेन एप्लीकेशंस है वहां पर आप ब्रिज एनालिसिस के लिए, माइनिंग एंड टनल का मैंने एग्जांपल दिया, रोड सर्वे का एग्जांपल दिया, माइनिंग इंटीरियर डिजाइन के लिए, स्मार्ट सिटी प्लानिंग के लिए. So these are the main applications especially for the construction industries में आप लीडर स्कैनिंग यूज कर सकते हैं. ये वन स्मॉल एग्जांपल दिखाने का मैं ट्राई किया हूँ. ये जो आपको दिख रहा है वन टाइप ऑफ डिवाइस, हमने यहाँ पर फेरो का यूज किया, तो मैंने फेरो का इमेज डाला हूँ. सो यहाँ से आप साइट का डिटेल्स कैप्चर करके उसको मल्टीपल लोकेशंस पे रखिए, फर्स्ट लोकेशन है, सेकंड लोकेशन पे. इस टाइप का जो डेटा दिख रहा है आपको थर्ड स्लाइड में, दैट इज द पॉइंट क्लाउड डेटा. इस टाइप का जो डेटा क्रिएट होता है उसको फिर आप 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं. Yeah, this is how I think I have finished with all the related to about the laser scanning technology. You have any questions, or if you want to show some live data that I can also share with you? Live data, you can show live data, sir, if you have. Yeah, I will also show you one data. Is my screen visible to you? Yes. Hello? Yes, yes. So ये जो डेटा है हमने एक्चुअली कैप्चर किया है लिडार टेक्नोलॉजी से. It's a very heavy data, around 48 GB something. So it will take some, you will not get much clear till and until the data is getting loaded. But I will show you how the data looks like. ये पूरा रेलवे स्टेशन है, और वहाँ पर उसका पटरीज का कुछ प्लानिंग के लिए, या फिर उन्होंने स्टेशन का भी रिनोवेशन के लिए ये प्रोजेक्ट करवाया था हमसे. तो सारा डेटा हमने ड्रोन से कैप्चर किया, और जो अंदर का जो एसेट्स है बिल्डिंग्स के अंदर का, उसके इसमें हमने टेरेस्ट्रियल स्कैनर यूज किया था. और टेरेस्ट्रियल स्कैनर और स्लैम बेस्ड स्कैनर और ड्रोन डेटा तीनों को हमने एज अ विथ यूजिंग द कंट्रोल पॉइंट्स हमने एक साइड डेटा को कंबाइन किया. सॉरी. Okay, in the meantime, I think the data is getting loaded. I'm just showing you another data. I hope my screen is visible. Yes, sir. और डेटा दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है. ब्लैक स्क्रीन है बट ब्लैक स्क्रीन, आई थिंक मुझे फुल स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा. 1 मिनट. नाउ yes, that's visible. ओके. ये दिस इज वन डेटा. ये जो है हमारा कैमरा का पोजीशन है. यहाँ पर हमने कैमरा रखा था, मतलब स्कैनर रखा था. ठीक है. सो मैंने जैसे दिखाया कि ये 360 डिग्री रोटेट होता है, तो आपको सराउंडिंग एरिया जितना भी है वो दिखेगा इन द रियलिस्टिक कलर. और हमने मल्टीपल शॉट्स लिया. पहला शॉट्स यहाँ पर लिया, ये हमारा सेकंड पोजीशन का शॉट्स है. फिर थर्ड पोजीशन यहाँ पर है हमारा, फोर्थ पोजीशन यहाँ पर है, और सारे शॉट्स को हमने कंबाइन किया एक साथ. ठीक है. तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी भी दिखेगा कि आपने 3 शॉट्स को कंबाइन किया है, वो एग्जैक्टली मैच हुआ है कि नहीं हुआ है. और यू कैन ऑल्सो फिजिकली वेरीफाई एज वेल. सो मल्टीपल शॉट्स को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लेके उसको कंबाइन करके उसका 360 डिग्री व्यू जनरेट कर सकते हैं, और पॉइंट क्लाउड व्यू जनरेट कर सकते हैं. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉइंट क्लाउड व्यू कैसा दिखता है.
ओके जैसे आपको ये टॉप व्यू से मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा जैसे पहला पोजीशन था, ये हमारा सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ और फाइव। सो मल्टीपल लोकेशंस पे हमने कैमरा रख के उसको स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है, दिस इज द पॉइंट क्लाउड डेटा। इसको मैं कॉरेस्पॉन्ड में खुला हूँ, आफ्टर अप्लाइंग द कलर इट विल गिव यू द रियलिस्टिक कलर पॉइंट क्लाउड एज वेल। और इसको कंबाइन करने का मतलब सॉफ्टवेयर में एक थोड़ा प्रोसेस है, देयर आर मल्टीपल मेथड टू कंबाइन द डेटा। आप टारगेट बेस्ड मेथड से भी कर सकते हैं, क्लाउड टू क्लाउड से भी कर सकते हैं, और आप टॉप व्यू से भी कर सकते हैं। सो किस टाइप का टेरेन और किस टाइप का प्रोजेक्ट है, इस अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोसेस द डेटा। और इसको हमने ऑलरेडी कंबाइन डेटा है, तो मैं आपको कंबाइन ही दिखा रहा हूँ, और इसको हमने कंबाइन करके थोड़ा डेटा में क्लिप किया हूँ जिस एरिया का हमको चाहिए था आगे का फसाड के लिए। So this is how the data looks like after combining all the shots in together. So ये फाइनल डेटा है जो हमने कंबाइन किया है। In a meantime, I will also show you the data what we captured with the SLAM based technology. This is the with the terrestrial scanner. और आपको यहाँ पर हर शॉट्स का इमेज भी मिलेगा, उसका पॉइंट क्लाउड भी मिलेगा। मैं आपको ठीक है, ये इमेज है, ये हमने टारगेट चिपका है। जैसे मैं जियो रेफरेंसिंग की बात कर रहा था ना, सो आप टोटल सेशन से या फिर डीजीपीएस से इसका सेंटर पॉइंट लेके फिर उसको आप यू कैन जस्ट सुपर इम्पोज द CSV फाइल्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्कैन डेटा। तो उस केस में आपका पूरा 3D डेटा जियो रेफरेंस हो जाएगा। I will also show you one good example of data, especially which is captured with the SLAM-based LiDAR. I mean to say, we have used एमिसेंट हुआ मैप। अंदर डेटा जस्ट डेटा लोड हो रहा है। मिन टाइम में आपको जस्ट छोटा एक वीडियो दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जस्ट उनको बेटर विजुलाइज होगा। ये वीडियो रिलेटेड टू ड्रोन के ऊपर हम माउंट करके कैसे लीडर टेक्नोलॉजी यूज होता है, उसका डेटा कैसे व्यू दिखता है। आई विल जस्ट शो यू दैट एज वेल, 1 मिनट। तो कैसे मेंशन हम कैमरा को ड्रोन पे भी माउंट कर सकते हैं, मतलब RGB और L1 और स्लैम बेस्ड लीडार। सो यहाँ पर हमने लीडार को यहाँ पर अटैच किया है। सो डेटा कैसे एक्विजिशन करता है और उसका पॉइंट आउट फाइनल कैसे दिखता है। यहाँ पर एक्चुअली DJI इट्स ऑब्वियसली नॉट अलाउड इन द लाइक Indian country as of now, just for government is changing the policy frequently, but just for the visual purpose I'm just showing you this video. I hope my screen is visible. Yes, but the audio is not. Yeah, I think it's not it's only music is there. So Okay, okay. तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को मैन्युअली मेजर करना, आई मीन मैन्युअली मीन द सेंस लाइक टोटल सेशन से या डिस्टेंस में से मेजर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क रहता है। सो उस केस में आप लिडार को एज ए ड्रोन पे माउंट करके जितना भी आपको एसेट्स को एक्सेस करना है, सारे एलिवेशंस को आप वहाँ पर जाके डेटा एक्विजिशन कर सकते हैं। और इसमें ऑब्स्टेकल एविडेंस का भी ऑप्शन है। मतलब कुछ 1 mm का भी थिकनेस का भी वायर है, तो ड्रोन अपने आप को सेम रूट पे आगे नहीं जाएगा, और वो वहां से पाथ चेंज करके यू विल कंटिन्यू टू एक्विजिशन द डेटा। और सेम डेटा आप लाइव टैबलेट में या फिर आपका मोबाइल से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। और ये जो बिल्डिंग से अभी जस्ट हमने कैप्चर किया, तो कैप्चर करने के बाद ये जो पॉइंट क्लाउड डेटा दिख रहा है, सो ये जो डेटा है वो एक्विजिशन किया है ड्रोन डेटा से, और नीचे का जो है हैंड से किया हुआ है। So this is the point cloud data which is captured with the LiDAR.
So this is how the good you can capture the data in a short time with the lidar technology, especially for the SLAM based technology, and that will give you the good scenario for the entire view for this type of large assets and the large buildings. So that will be useful for the designing purpose and the 2D extraction and for the multiple applications. Sorry, is there any example of application in agriculture? एग्रीकल्चर में मीन्स आप ड्रोन के रिलेटेड बात कर रहे हैं या फिर लिडार के लिए? क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर में ऐसा है कि ऑब्वियसली आप लिडार टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, मतलब प्लांट का इंफेक्शन के लिए जो भी प्लांटेशन किया है उसका मॉनिटरिंग करने के लिए. देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट रिलेटेड टू दिस एग्रीकल्चर. सो अकॉर्डिंगली आप उसी सॉफ्टवेयर में डेटा, मतलब नॉट डेटा प्रोसेसिंग बट आप उसका लेंथ फिर हाइट, फिर पहले आपने जहाँ पर फर्स्ट डेज में क्या सिनारियो था, आफ्टर 10 डेज कितना है, दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन यू कैन डू. नाउ आई विल शो यू द अनदर डेटा. अभी जो मैं दिखा रहा था वो स्लैम स्कैनर से मैं दिखा रहा हूँ. अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Hello. Hello. I want to ask one question. Is there any use in weather prediction for a lidar use? सी इट्स डिपेंड सर. एक्चुअली जैसे मैं बताया कि मार्केट में बहुत सारे कंपनीज के डिफरेंट कंपनीज के लिडार अवेलेबल है. जनरली हम लोग लाइका और फेरो का यूज करते हैं. सो एक्चुअली क्या है कि ऑब्वियसली उसका कुछ लिमिटेशंस है. एज ए लिमिटेशन इन द सेंस एक वेदर का 50 डिग्री से ज्यादा वेदर में आप यूज नहीं कर सकते. फिर भी हम लोग करते हैं, लेकिन क्या है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर मोटर रहता है, वो ऑब्वियसली हमेशा घूमता रहेगा, और बाहर का की टेम्परेचर है. सो आउटसाइड का टेम्परेचर अराउंड 45 होगा, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी टेम्परेचर दिखाएगा वो 65 के आसपास कुछ दिखाएगा कि इसका इंटरनल मोटर है और बाहर का भी है. सो उस केस में वी आर यूज्ड टू प्रिफर टू डू द स्कैनिंग टिल एंड अंटिल 50 डिग्री एंड टिल -10 डिग्री. सेकेंड थिंग है, जनरली आई थिंक ये वाटर प्रूफ रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वाटर में कैसा है कि जैसे कि स्पेशली फॉर डिजाइनिंग पर्पस के लिए या फिर आप मैपिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो बारिश होती रहेगी और आप उसको कैप्चर करते रहोगे, आपको डॉट्स जैसा डेटा दिखेगा, राइट. सो दैट विल बी नॉट यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा. क्योंकि जनरली हम बारिश में फोटो कैप्चर करते हैं तो बीच में पानी दिखता है, राइट. सेम चीज आप स्कैन तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो डेटा इतना प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि you are going to use this data for mapping and surveying purpose, right? So these are some obviously कुछ drawbacks है, कुछ limitations है, so that we have to follow while using this technology. Hello? Yes. This is one more data which we captured with the SLAM based lidar. यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको कार पे माउंट किया था, और कार पे माउंट करने के बाद आई थिंक विद इन आई थिंक 20 मिनट्स में हमने उसको 4 किलोमीटर का डेटा कैप्चर किया विद द व्हीकल माउंट. इसका 300 मीटर रेंज है. तो आप देखो कि सारा इलेक्ट्रिकल पोल्स, फिर रोड्स, आसपास का बिल्डिंग्स, ट्रीज, दैट वी कैन कैप्चर इजीली. इसको हमने कभी क्लीन नहीं किया है, दैट जस्ट वी हैव टू क्लीन इट. एंड यहाँ पर हम लोग कलर भी अप्लाई कर सकते हैं. सो जो बिल्डिंग्स दिखा रहा था वो टेरेस्ट्रियल स्कैनर से किया हुआ था, और ये स्लैम बेस्ड स्कैनर से किया हुआ है. ये जो हमारा जो है वो पाथ है, दैट आई थिंक वी कैन रिमूव ऑल दिस नॉइज. सो किसी को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हैं. सो सर मेरा भी एक क्वेश्चन है. सो अभी आपने जो फॉरेस्ट का जो बोला, राइट, तो does the lidar can see through trees? इट्स नॉट पेनिट्रेट समथिंग, ओके. सो क्योंकि जो हमको दिखता है वही वो कैप्चर करेगा. एक्चुअली ट्रीज के नीचे का, मतलब जैसे हम टॉप से देखते हैं तो नीचे का सर्फेस दिखता है, तो ऑब्वियसली वो कैप्चर हो जाएगा. बट बहुत डेंस फॉरेस्ट है, उस केस में क्या है कि ट्रीज का जो थर्ड रहता है, जहाँ पर वो ट्रीज खड़ा रहता है, वो इतना एक्विजिशन प्रॉपर्ली नहीं होता है. तो उस केस में हमको कभी कभी नीचे मतलब फ्लैट सरफेस पे जाके या फिर उसके पास में जाके भी स्कैन करना पड़ता है. इट्स डिपेंड्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड टाइप ऑफ डिटेल्स यू वांट. कभी कभी बहुत सारा वेजिटेशन रहता है फॉरेस्ट में, तो वो वेजिटेशन को एक्विजिशन के लिए हमको नीचे भी स्कैन करना पड़ेगा. सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू टेक केयर, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट. ओके ओके. एंड मतलब lidar कितना डेटा जनरेट कर सकता है?
ओके, सो सी अगेन जैसे मैंने मेंशन किया था कि लीडर में क्या है कि रिजोल्यूशन और क्वालिटी आपको सेट करना पड़ेगा कि जितना डेंस डेटा चाहिए इतना आपका सेंसर भी स्लोली स्लोली मूव करेगा, उस केस में आपका डेटा एक्विजिशन ज़्यादा होगा। सो पर सेकेंड जो फैरो का स्कैनर है, जनरली मैं ओवरऑल स्कैनर की बात करूँ, सो विद इन अ 1 सेकेंड वो आपको 9,76,000 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन पॉइंट पर सेकेंड कैप्चर करता है। और स्लैम बेस्ड स्कैनर है वो अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन पॉइंट पर सेकेंड कैप्चर करता है। ओके सारे पॉइंट्स आपको विथ इमेज मिलेगा और विथ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू मिलेगा, सो यू कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एज वेल। ओके ओके। और मतलब लिडार और ड्रोन फोटोग्रामेट्री जो है तो वो उसमें कोई डिफरेंस है? सी ऑब्वियसली इट्स डिपेंड्स ऑन टू द एप्लीकेशन। फोटोग्रामेट्री क्या है कि जैसे मैंने बताया, देयर आर जनरली मार्केट में जो लोग यूज करते हैं ड्रोन के ऊपर जो कैमरा माउंट करते हैं वो आरजीबी करते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रम करते हैं, थर्मल करते हैं और लिडार करते हैं। सो इट्स डिपेंड्स ऑन टू द एप्लीकेशन। जैसे कि आपको ओनली बर्ड आई व्यू चाहिए और ओनली वीडियो मॉनिटरिंग के लिए चाहिए, या फिर ओनली आपका फ्लाइट टेरेन मॉनिटरिंग के लिए चाहिए, तो यू कैन यूज द आरजीबी सेंसर। और आपको कोई ऐसा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा इस टाइप का बिल्डिंग्स है जिसका फसाड डिजाइन के लिए चाहिए, स्मार्ट सिटी प्लानिंग के लिए चाहिए, उसका पूरा ओवरऑल व्यू 3D में चाहिए, सो इस केस में यू कैन यूज द लिडार सेंसर। वेजिटेशंस की बात आती है और जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट जैसा एरिया है वो केस में आप मल्टी स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं। और जो थर्मल है वो जनरली स्मोक एरिया और फायर केस में आप थर्मल यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सिनेरियो, इट्स वेरी टू वेरी applications, but again compared to RGB, lidar is quite accurate. ओके ओके। और जो आपने जो अंडरग्राउंड माइनिंग का जो बताया था, ठीक है, तो वो ड्रोन थ्रू हम लोग करेंगे, ड्रोन के ऊपर हम लोग लिडार का जो आपने डिवाइस बताया तो वो हम लोग सीख करके फिर पर भी आप माउंट करके उसको कर सकते हैं। लाइक क्योंकि क्या है कि माइनिंग में मेन सेफ्टी मेन इम्पोर्टेंस है, और उस केस में आपको कन्फाइंड स्पेस में जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो इन दिस सिनेरियो वी कैन जस्ट पुट द ड्रोन ऑन टू द we can put the lidar onto the drone and we can measure all the things accurately and very fastly as well. ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और किसी को क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। I hope, I think I have shared all the presentations related to the good manner, and you Yes, got good gain from here. Yes, sir. Anyone's have doubts, so I'm just here to answer your questions. चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो और अनम्यूट करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। Yeah, so over to you, Stelfi. सॉरी? Yeah, it's over to you. I think I'm just done from my side. Thank you. Thank you everyone for joining this session. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने इतना अच्छा आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हो तो आप मीटिंग के बाद भी आप लोग सब पूछ सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और एवरी सैटरडे को हम लोग वेबिनार रखते हैं, तो आई होप यहाँ पे सब लोग जितने भी ज्वाइन हुए तो वो नेक्स्ट सैटरडे को भी हम लोग फिर से ज्वाइन होंगे, सेम टाइम 11 to 12, राइट। एंड नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको इफ कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग नेक्स्ट वेबिनार का लिंक जो भी है, तो आप लोग हमारा वेबसाइट भी हम लोग आप जा सकते हो, ड्रोन लैब की। इवन आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे ड्रोन लैब करके, दोनों एप्पल में भी होगा, iOS एज वेल एज एंड्रॉइड, राइट। एंड हम लोग लिंक भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्टली आई वांट टू थैंक सचिन सर। सो आपने आज आए और इतना अच्छा नॉलेज आपका दिया, आपकी एक्सपर्टीज शेयर की, आपने डेटास और वो सब हम लोग को बताया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यूनिवर्सिटी पार्टनर्स को भी हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे। जो यूनिवर्सिटी पार्टनर्स है, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, SVIT, GTU, Indus University and NFSU, this all are our university partners. And I hope हम लोग next Saturday को भी मिलेंगे और like इससे भी knowledge हम लोग gain करेंगे। So thank you so much, and now we can leave the meeting. Thank you.